नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका, दो दिग्गज बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। मोदी शाह के पैरों तले खिसकी जमीन, भाजपाइयों में मचा हड़कंप, कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जेसीसी को तगड़ा झटका, इन दो दिग्गजों ने थामा कांग्रेस का दामन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले अब नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच अब एक बार फिर भाजपा और जनता कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। सरायपाली और किंग फिंगसेश्वर रियासत के प्रतिनिधि राजा नीलेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजिम विधायक अमितेश शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। इसके अलावा जेसीसी-जे के वरिष्ठ नेता बिसौहा हरित भी हाथ के साथ आ गए हैं। आपको बता दें कि नीलेंद्र बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह के भतीजे हैं। स्वतंत्र भारत में साल 1957 से महेंद्र बहादुर सिंह कई चुनाव लड़े और जीते। अब कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया तो वे निर्दलीय भी बसना क्षेत्र में चुनाव लड़े और जीत कर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस तरह से कांग्रेस में अपना विश्वास जताते हुए लगातार विधायक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उसमें अपनी जीत की उम्मीद बनाए रख रहे हैं। मेट्रो सेवा को यात्रियों के लिए लगातार बेहतर बनाने का काम किया जाता है। अब इसी कड़ी में कोलकाता मेट्रो ने लोगों की सुविधा के लिए बढ़िया पहल की है। भारत में पहली बार कोलकाता मेट्रो रेल पार्सल पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेवा में शामिल होने जा रही। अब से पार्सल डिस्पैच या पिकअप के लिए कोलकाता मेट्रो के यात्रियों की किसी भी कुरियर सेवा काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यवस्था के कारण कई लोगों के पास किसी पार्सल को छोड़ने के लिए कुरियर ऑफिस जाने का समय नहीं होता है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तलवारें खिंची है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर कैंची चलाते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उपराज्यपाल के अधिकार फिर से उनको लौटा दिए थे। इसी लेकर दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्र की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जल्द ही इस साल के अंत में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अपना फोकस करेगी। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है, लेकिन वहां कांग्रेस इस समय संगठन के भीतर ही नेताओं के आपसी टकराव की स्थिति से जूझ रही है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार खुले मन से सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, वादा खिलाफी पर उन्हें घेर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने जनगणना को लेकर कहा है कि सरकार संसद में एक विधेयक लाएगी जिसमें जन्म और मृत्यु रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान होगा। अमित शाह ने सोमवार को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए ये ऐलान किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़े, मतदाता सूची और समग्र विकास की प्रक्रिया जोड़ने के लिए विधेयक लाने की योजना है। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी पूरे शबाब पर है, साथ ही हीटवेव भी कहर बरपा रही है। दिन भर चिलचिलाती धूप और लू का सितम परेशान कर रहा, वहीं देर रात और तड़के सुबह में भी कोई राहत नहीं मिल रही। बढ़ता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए गर्मी से राहत की खबर दी है। IMD के मुताबिक इस गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। दिल्ली में आज से 27 मई तक बारिश का आसार बना रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि RBI ने कहा था कि ये लीगल टेंडर बन रहे हैं। अब 2000 रुपये के नोटों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। इसके लीगल टेंडर पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर हो गई। BQ प्राइम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार 30 सितंबर के बाद भी ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे। केंद्र सरकार कफ सिरप के निर्यात को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब कफ सिरप निर्यातकों को विदेश भेजने के पहले अपने प्रोडक्ट का निर्धारित सरकारी लैब में टेस्टिंग कराना जरूरी होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। DGFT ने कहा है कि निर्यात किए जाने वाले प्रोडक्ट के सैंपल को लैब में टेस्ट होने के बाद ही कफ सिरप का निर्यात करने की अनुमति मिलेगा। यह नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो जाएगी।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा है कि इस साल के अंत तक राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अफस्पा को पूरी तरह से वापस लेने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। सीएम शर्मा ने ट्वीट किया कि हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित और करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे। असम में पुलिस आधुनिकीकरण लाने के लिए की गई अगली कड़ी के हिस्से के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को डेरगांव में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कमांडेंट के पहले सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। दरअसल अब उत्तर प्रदेश से बिजली उपभोक्ता अब यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सही सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर कानूनी रूप से मुआवजे का दावा कर सकेंगे। यूपीसीएल ने 3 साल से अधिक समय यहां पहले यूपी विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून को लागू किया गया। यूपीआरसी के एक अधिकारी ने कहा, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने यूपीपीआरसी को सूचित किया है कि निगम पूरे राज्य में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुआवजा कानून लागू किया गया है। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।